दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंभु का धाम माना जाता है। कहा जाता है, परम रम्य गिरवरु कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवासु। आप ये तो जानते ही होंगे दोस्तों कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वत है, जो कि माना जाता है कि अप्राकृतिक शक्तियों का उस पर्वत पर भंडार है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में। बताएंगे आपको अलौकिक और चमत्कारिक माने जाने वाले कैलाश पर्वत के कुछ रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सिस मुंडी को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया की नाभि के रूप में समझा जाता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां चारों ओर दिशाएं मिल जाती है। और यह नाम असली और महान दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमयी पहाड़ों में से एक कैलाश पर्वत से संबंधित है। एक्सिस मुंडी वह स्थान है दोस्तों जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। रशिया के वैज्ञानिकों ने वह स्थान कैलाश पर्वत को बताया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है और यह पास की हिमालय सीमा की चोटियों जैसे माउंट एवरेस्ट के साथ रेस तो नहीं लगा सकता, पर इसकी भव्यता ऊंचाई से नहीं लेकिन उसके आकार में है। कैलाश पर्वत की चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर साल भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, पर 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। दोस्तों, कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है, जो है सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली या फिर घाघरा, तथा 2 सरोवर इसके आधार हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक मानी जाती है और जिसका आकार सूर्य के समान है, तथा दूसरा है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक मानी जाती है और जिसका आकार चंद्र के समान है। दोस्तों, कैलाश पर्वत में बने मानसरोवर झील और राक्षस झील, ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करते हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब इन्हें दक्षिण की तरफ से देखते हैं तो एक स्वात्विक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत की अलौकिक शक्ति की बात की जाए दोस्तों, तो कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता रहता है, जिसमें तपस्वी लोग आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर शिवजी का अस्थायी निवास होने को बताया गया है, इसीलिए इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कैलाश पर्वत बर्फ से सटे 22,028 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं और इस प्रदेश को मानस खंड कहते हैं। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है दोस्तों जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कैलाश पर्वत से लगातार ओम की ध्वनि आ रही हो। कैलाश पर्वत के महत्व के बारे में बात करें दोस्तों, तो पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक के पूंछ के बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। इस प्रदेश की यात्रा महर्षि व्यास, भीम, कृष्ण, दत्तात्रेय आदि ने की थी। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि मुनियों के यहाँ निवास करने का उल्लेख मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि आदि शंकराचार्य ने इसी के आसपास कहीं अपना शरीर का त्याग किया था। दोस्तों, गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो कैलाश पर्वत पर एक प्रकार की आवाज
सुनाई देती है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह मृदंग की आवाज है। मान्यता यह है दोस्तों कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच सकता है। कैलाश पर्वत जो कि स्वर्ग के समान समझा जाता है, जिस पर कैलाशपति सदाशिव विराजते हैं। नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी शेष सैया पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत को घन पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयंभू है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। यह हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत प्रदेश में स्थित एक तीर्थ है जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा का महत्व के बारे में कहा जाए दोस्तों तो कैलाश पर्वत कुल 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कैलाश परिक्रमा मार्ग 15,500 से 19,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर से 45 किलोमीटर दूर तारचेन कैलाश परिक्रमा का आधार शिविर है। कैलाश की परिक्रमा कैलाश की सबसे निचली चोटी तारचेन से शुरू होती है और सबसे छोटी चोटी डेस्फू गोम्पा पर पूरी होती है। घोड़े और याक पर चढ़कर ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके कठिन रास्ते से होते हुए यात्री डेरा पुप पहुंचते हैं, जहां ठीक सामने कैलाश के दर्शन होते हैं। यहाँ से कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है दोस्तों मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। इस चोटी को हिमरत्न भी कहा जाता है। ड्रोलमा पास तथा मानसरोवर तट पर लोग शिव शक्ति का पूजन और भजन करते हैं। यहाँ कहीं कहीं बौद्ध मठ भी दिखाई देते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु साधना रत रहते हैं। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है जहाँ गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चून खड़ी के टीले हैं। कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार दोस्तों कहा जाता है इसी स्थान पर भस्मासुर ने तप किया और यहीं वह भस्म भी हुआ था। इसके आगे डोलमाला और देवी खिंड नामक ऊंचे स्थान हैं। ड्रोलमा से नीचे बर्फ से सदा ढकी रहने वाली लहादू घाटी में स्थित 1 किलोमीटर परिधि वाला पन्ने के रंग जैसी हरी आभा वाली झील गौरी कुंड है। यह कुंड हमेशा बर्फ से ढका रहता है, मगर तीर्थ यात्री बर्फ हटाकर इस कुंड के पवित्र जल में स्नान करना कभी नहीं भूलते। 7.5 किलोमीटर परिधि तथा 80 फुट गहराई वाली इसी झील में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ था। इसी कारण इसे मानस मानसरोवर भी कहा जाता है। दरअसल मानसरोवर संस्कृत के मानस और सरोवर अर्थात झील शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। मान्यता है ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातः काल सुबह 3 से 5 बजे के बीच में देवतागण यहाँ स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है जिसके फलों की चिकित्सकीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। हिंदू धर्म में उसे कल्प वृक्ष की संज्ञा देते हैं। मानसरोवर की महिमा के बारे में बात की जाए दोस्तों तो यह झील लगभग 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में रक्षातल झील है। पुराणों के अनुसार मीठे पानी की मानसरोवर झील की उत्पत्ति महर्षि भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। ऐसा अद्भुत प्राकृतिक झील इतनी ऊंचाई पर
सरोवर किसी भी देश में नहीं है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी उसी का नाम मानसरोवर है। और राक्षस झील के बारे में बात करें, राक्षस झील जिसे राक्षस ताल भी कहते हैं, तो राक्षस झील लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 14 किलोमीटर परिधि तथा 150 फुट गहराई में फैला हुआ है। शिव पुराण के अनुसार दोस्तों, राक्षसों के राजा रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे राक्षस ताल या रावण हद भी कहा जाता है। एक छोटी नदी गंगाचू दोनों झीलों को आपस में जोड़ती है। तो ये था दोस्तों कैलाश पर्वत और उससे जुड़ा उसका रहस्य। और चलते चलते एक ज्ञान की बात दोस्तों, दूसरों का मोहताज होकर कभी भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अपनी जिंदगी की सभी जिम्मेदारियों को आप स्वीकार करेंगे तो ही आप खुद को एक विजेता के रूप में पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। दोस्तों, आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।